हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म बिहार.24/7 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे, है ना? तो जितने भी लोग एक बार जल्दी जुड़ जाइए। एक मिनट रुकिए, कोई यहाँ टेलीग्राम प्रमोशन कर रहा है क्लास में, उसका जरा हम स्क्रीनशॉट ले लें, है ना? फिर थोड़ा सा हमको हम बताते हैं टेलीग्राम प्रमोशन कैसे होता है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अब ठीक है। हंसना मना है सर? हाँ, हंसना बिल्कुल मना है सर। सारे डाउट डिस्कस करने के लिए वो टीचर करेगा कि ये बच्चा करेगा? हैं? हाँ जी सर, सब चैप्टर टॉपिक पे ऐसे नोट्स बना दीजिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही नोट्स बनेगा, बिल्कुल हम ऐसे ही सारे पढ़ाएंगे। चलिए, तो एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सर फिजिक्स भी आप ही पढ़ाइएगा सर। फिजिक्स भी आप पढ़ाएं, हम ही पढ़ाएंगे। आपका जो है विनायक बैच 1 में हम ही पढ़ाए थे। चलिए सर, आप गुस्सा आए? नहीं नहीं, खुशी है भाई, बिल्कुल खुश हैं एकदम। इतनी खुशी है कि मतलब समझिए कि हमारे शरीर का ब्लड एकदम खून के उबल रहा है, इतनी खुशी है सर। यू लुकिंग हैंडसम सर, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिख नहीं रहा है, मतलब इतना बड़ा आदमी आपके सामने खड़ा, इतने लंबाई इसकी सही सलामत होने के बाद नहीं दिख रहा है? बताइए, देख रहे हैं? दिख नहीं रहा है? ज्वाइन कर लीजिए एक बार। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग जुड़ जाइए। और एक मिनट, थोड़ा सा छींक आ रही है शायद, तबीयत खराब है लगता है मेरा हमेशा। सर आप मेरे भैया जैसे दिखते हो सेम। लोग हम किसी के भैया दिखने लगे, हम किसी के जो है मौसा, किसी के फूफा, चाचा चाची, सब हम दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? चलिए चलिए भाई, मेरी क्लास है 5 बजे तक, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए चलिए अब स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक टॉपिक हुआ था? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था शायद किंगडम मोनेरा आपने पूरा पढ़ लिया था, और साथ साथ किंगडम मोनेरा के बाद जो टॉपिक बचा था आपका, वो बचा था आपका किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी, यही था ना, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो हो जाएगा किंगडम फंजाई का। तो आज जो आपका हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा 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 अच्छा, अभी ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया था, एग्जाम्पल बचा था। ओके 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 फाइन। तो एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है? जिनका क्लास नया है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। हाँ चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर देते हैं एक बार। हम लोग ने बात किया था फोटोसिंथेसिस, अभी लिखेगा नहीं कोई, ये हम पढ़ा चुके हैं। हमने बात किया था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में, प्रकाश संश्लेषित जीवाणु के बारे में बात किया था। यही चर्चा हुआ था हमारा, प्रकाश संश्लेषित जीवाणु के बारे में बात हुआ था। और उसमें हमने एक बात बताई थी कि एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। एक जीवाणु होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है? यह जो जीवाणु, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था आपसे, है ना? यही बात हुई थी हमारी आपकी। इसी बैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, नील हरित शैवाल के भी नाम से इसे जाना जाता है। इसी को हम सभी क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है? ये बात भी हो गई थी। अब बात ये होती है कि इसे नील हरित शैवाल कहा जाता है, इसे जो है साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है? और साथ में हमने ये बताया था कि
अब कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसका नाम आप लिख लीजिए बस वहीं से। अब उसके आगे से लिखिएगा, अब उसके आगे से लिखिएगा, क्या लिखेंगे, उसके आगे से लिखिएगा, क्या लिखा जाएगा, तो उसके आगे से लिखा जाएगा आपका नॉस्टॉक, आपका नॉस्टॉक और एनाबिना। उसी के नीचे, जस्ट उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, जहां पर आपने छोड़ा था उसी के नीचे आप लिखिएगा नॉस्टॉक और एनाबिना। ठीक है, आप क्या लिखा जाएगा, नॉस्टॉक और एनाबिना। ये दो ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषित जीवाणु यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो नॉस्टॉक और एनाबिना, पॉइंट क्लियर है? क्या यह बात समझ में आया, बताइए। ठीक है, तो नॉस्टॉक और एनाबिना आप लिख लीजिएगा। नॉस्टॉक और एनाबिना दो ऐसे नील हरित शैवाल होते हैं या दो ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि आपके फोटोसिंथेसिस होते हैं यानी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु होते हैं। बस उसके नीचे आप लिख लीजिए। सर एग्जाम्पल भी लिखा दिए थे, एग्जाम्पल पिछले क्लास में लिखा दिया था हमने, कुछ लोग कह रहे नहीं लिखाए थे, यहां तक हो गया था। तो बस यही तो था लास्ट में, और कुछ नहीं था उसके आगे। उसके आगे कुछ नहीं था, यही तक था अंतिम जो है। सर बस बताए थे, हाँ वही हमें भी याद है कि हमने बताया था, हमने लिखवाया नहीं था जहां तक शायद, पर आप लोग लिख लिए थे तो बहुत अच्छा था। कृष्णा सिंह जी, ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, लिखाया था, नहीं लिखाए थे सर, ठीक है ओके। तो लिख लीजिए सभी लोग, पहले लिख लीजिए। अब लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे, जो लिख लिया वो शांत रहे, जो नहीं लिखा उस लिख ले आराम से, हम टाइम दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर पीछे नहीं आएंगे, ये चीज याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? क्यों भैया? पिंटू कुमार क्लियर है बेटा? रजनी, पूनम, स्मृति, अबोध, ठीक है, चलिए बहुत बड़ा, आगे चला जाए। फाइन, ठीक है रुकिए, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो पहली बार आया उसको नहीं समझ में आएगा, उसके लिए पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी। जो पुरानी क्लास के बिना टहल के चला आया है, अब वो समझ लीजिए कि उसको जो है उसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा फिर। चलिए अब यहीं से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, बड़े प्यार से देखिएगा, प्यास लगी है किसको बुलाएं। चलिए कोई बात नहीं, नया टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, उसी में आगे किंगडम जगत, नया किंगडम शुरू हो रहा है। हेडिंग डालेगा किंगडम फंजाई। हेडिंग क्या डालेंगे? किंगडम फंजाई। फंजाई का मतलब यहां पर क्या लिखा जाएगा? कवक जगत के बारे में। क्या लिखा जाएगा? कवक जगत लिखा जाएगा। बात समझ में आया? किंगडम फंजाई लिखा जाएगा, कवक जगत लिखा जाएगा। क्या था कवक जगत, जरा इसको देखते हैं। सर जो किंगडम फंजाई होता है ना, यह पहले क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है कि प्रोकैरियोटिक होता है? आप कहेंगे गुरुजी यह ना यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है? यह यूकैरियोटिक सेल होता है। जो कवक जगत होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। अब कहोगे सर यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, ये बार बार आप बोल देते हैं। हमने जब सेल पढ़ाया था तो हमने बताया था कि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इसका मतलब है कि इसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाएगा। तो किंगडम फंजाई के जितने भी फंगस होते हैं, जितने भी कवक होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरा, यह मल्टी सेलुलर होते हैं। यह कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? ये बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं, इसलिए बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं। क्लियर सभी को? तभी ठीक है, तो आपने देखा कि यह यूकैरियोटिक होते हैं, साथ में हमने कहा कि यह मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम लोग हैं, जैसे हमारा शरीर है, तो हम लोग मल्टी सेलुलर हुए। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि हमारा आंख का जो सेल है उसका काम है देखना, नाक की जो कोशिका उसका काम है सूंघना, मुंह का काम है, मुंह की जो कोशिका उसका काम है चबाना किसी चीज को, कान की जो सेल है, कान का जो कोशिका है उसका काम है सुनना। तो हर एक कोशिका का काम जो है अलग अलग है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से हम लोग मिलकर बने हुए हैं, तो मल्टी सेलुलर हो गए। ठीक है, बहुत अलग अलग कोशिका से मिलकर बने। ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को?
ठीक है। पर इसमें भी एक वो है, क्या है, अपवाद है। इसमें भी क्या है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्या है, एक्सेप्ट कौन सा, एक ऐसा फंगस जो है तो यूकैरियोटिक, एक ऐसा कवक जो है तो यूकैरियोटिक पर वो मल्टी सेलुलर नहीं है, बल्कि वह यूनिसेलुलर हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक ऐसा अपवाद देखने को मिलेगा जिसका नाम है ईस्ट, यानी हिंदी में कहा जाता है खमीर। खमीर, ठीक है। 1 घंटे बस। 96 मेरा मेल आया हुआ है मेरा। ठीक है, चलिए बात समझ में आया। हाँ, क्या हुआ, हमने यह बताया कि भैया देखो ईस्ट जो है आपका, ईस्ट क्या है, खमीर क्या है, कवक है, या क्या है, एक कवक है। क्या समझे, समझे, यह एक कवक है, यह एक ऐसा कवक है जो आपका है तो यूकैरियोटिक, कोई नो डाउट, नो डाउट कि ये यूकैरियोटिक नहीं है, बट यह एक यूनिसेलुलर है। और होना क्या चाहिए, मल्टी सेलुलर। वॉइस स्लो आ रहा है, आवाज सही नहीं आ रही है क्या, यह क्लियर है सभी को। ठीक है, खमीर नहीं, अरे ईस्ट है एग्जाम्पल, एक कवक है, फंजाई है। खमीर का मतलब आपके ब्रेड है, ब्रेड का क्या हो जाना, ब्रेड को एक दिन रख दो तो दूसरे दिन कैसा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, बहुत छेदा, उसमें बहुत सारे छेद हो जाते हैं, बहुत सारे होल हो जाते हैं। उसका कारण यही है, यही है, यही कवक है, यही कवक है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, आवाज कम है, आवाज नहीं आ रही है, आ रही है। चलिए ठीक है, आज आप लोग को एक कहानी सुना दे थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा दिखा देते हैं, सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। पूछिए कैसे, तो अभी बताते हैं। देखिए, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, ये चीज दिखाई दे रहा है, ये पेन है। ये जितने पेन आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब देखिए एक रबड़ में बंधा भी हुआ होगा, आप लोग देख रहे होंगे। तो मैं अभी लगभग 12 नहीं 10 बजे करीब, 10 बजे 9:30 बजे ऐसे ही खाना खाने गया था, थोड़ा नाश्ता करने। उसके बाद से टाइम ही नहीं मिला क्योंकि लगातार क्लास हो जाती है 10 बजे से, तो वही नाश्ता कर रहा था। तो एक औरत और एक बच्चा उसके गोद में था, मतलब तो वो आती है, अब मेरे पास 2 बार मुझे ऐसे ऐसे करती है। तो हमने कहा क्या हुआ, तो कहे साहब ये पेन ले लीजिए। नहीं, आती है और ऐसे ऐसे करती है, तो कही है कि साहब ये पेन ले लीजिए। तो हमने कहा कि कितने का दोगी, तो कही एक पेन ले लीजिए। इसमें क्या कह रही थी, एक पेन ले लीजिए। हमने कहा कितने का दोगी, तो कह रही है कि 15 रुपए का देंगे। हमने कहा पूरा कितना पेन है, तो ऐसे उसके पास कम से कम 20 पेन था, 20-25 पेन था, और बच्चा भी था हाथ में। हमें बड़ा दया आ रहा था, तो हमने कहा 25 का 25 पेन दे दो हमें, लो। और उसमें हमने उसको 100 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, समझे। और उसको हमने 100 रुपया एक्स्ट्रा भी दे दिया। फिर हमने पूछा कि बच्चा दूध पिया है तुम्हारा कि नहीं पिया, कह रही हाँ वो हम पिला देंगे, वो पिया हुआ है, ठीक है। हमने कहा नहीं है तुम उसके लिए पैसा दे देते, उसको दूध पिला दो पहले। तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया, तो कहीं नहीं कि नहीं खाए हैं। तो वो आंख से आंसू आ गया था उसके, देखा मैंने, मतलब वो रो दिया उसने वैसे। तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा बड़ा। तो वो ये पेन अब मैं क्या करूँगा जानते हो, ये पेन, इतना पेन का हमें क्या काम है, कुछ काम, क्योंकि हमारे पास बहुत पहले से पेन है। अब ये पेन जो रोड पे, जैसे आप जब हम जाते हैं, जैसे हम गाड़ी से आते रहते हैं, कार से, तो जब हम बैठे रहते हैं कार में तो सब आते रहते हैं पैसा मांगने। अब हम पैसे की जगह यही पेन उनको देंगे कि लो, अब तुम्हें लिखना हो तो लिखो, वरना कुछ जो करना है करना। अब हम उन्हें ही दे देंगे, एक एक पेन देते रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो आप लोग को भी कभी ऐसा दिखे, वैसे तो बहुत कम ही होते हैं जो लोग सच्चाई वाले होते हैं, पर मुझे उसके आंखों से थोड़ा सा लगा कि सच में बहुत परेशान है बेचारी, मतलब बहुत क्या ही बोलें उसको देख के। चलो खैर, याद रह गया ये चीज़ हमें, इसलिए देख लो जेब में ही रखें, पॉकेट में। इसको जो है बैग वैग में नहीं रखें, पूरा एक इसमें जेब में भरा हुआ है पूरा दोनों।
चलो, आप लोग को मौका मिले तो आप लोग भी ऐसे काम किया करिए, ठीक है। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें जिससे जिसकी मदद हो सके उतना कर दिया करिए। उसमें ना आप छोटे हो जाएंगे ना आप बहुत बड़े हो जाएंगे, और उसका एहसान मत जताइए बस। अब मैं इसलिए आपको बताया कि आप लोग कुछ सीखें इससे, ठीक है। चलिए खैर, इस पे आइए, बहुत बढ़िया। इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए, इस पे बात करते हैं। अब अपवाद है कि ईस्ट जो है यहाँ पर यूनिसेलुलर होता है। यह क्या होता है? यह यूनिसेलुलर होता है। यह कैसा होता है? यह यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिकीय होता है। पॉइंट क्लियर है सभी को? एक कोशिकीय होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है, सर क्या इसमें सेल वॉल पाया जाता है? क्या इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका जो कोशिका भित्ति होता है, यानी एक कवक की अगर बात करें तो एक कवक की कोशिका भित्ति जो होती है किससे बनी होती है? तो जो बनी होती है कोशिका भित्ति जो इसकी बनी होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। ये चीज याद रखिएगा कि सेल वॉल इज मेड अप बाय काइटिन। इसका जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है? द फंजाई दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो यानी वो काइटिन से बना होता है। इस बात को आप सब याद रखेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, यह पॉइंट क्लियर है सभी को? यह पॉइंट क्लियर सभी को? किससे बना हुआ रहता है? तो यह काइटिन से बना हुआ रहता है। सर ऑर्गेनिल और ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है? देखिए प्रज्ञा जी, एक बात समझिए, ऑर्गेनिल मतलब होता है कोशिकांग और ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव। जैसे आप एक जीव हैं, आप एक जीव हैं तो आप एक ऑर्गेनिज्म हैं, और आपके शरीर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, जो गोल्गी बॉडी पाया जा रहा है, जो आपका क्या कहते हैं लाइसोसोम पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है, ये एक सेल ऑर्गेनिल होता है। बात समझ में आया? क्लियर बेटा? ठीक है, बताइए। ठीक है, बोलते नहीं है महाराज, बहुत बढ़िया, यस सर। ठीक है, क्लियर यहां तक? नहीं, शुरू से हम बार बार नहीं समझाऊंगा इसको, जाके पीछे देखो, इतना आसान समझा रहे फिर भी शुरू से यहाँ कोई मतलब क्या सर्कस चल रहा है कि बार बार दिखाइए? ठीक है, क्लियर है? एकदम प्यार से समझा दिया सारी बात आपको कि यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर बहुत कोशिका से मिलकर बना होता है। इसमें एक एक्सेप्शनल ये है कि खमीर जो है तो कवक पर है यूनिसेलुलर, बाकी इसका कोशिका भित्ति काइटिन से बना हुआ है बस, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अरे ये क्या हुआ? लो बोर्ड भी खराब कर दिए तुम सब जो है। हाँ आगे चलते, आगे देखते। अब आगे क्या देखने को मिलेगा? आगे सिस्टम ये है, सिस्टम क्या है देखिए ध्यान से। सिस्टम ये है आगे कि यह गति नहीं करता है। क्या हुआ? यह गति नहीं करता है। यह गति जो है नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है? यह गति नहीं करता है मतलब, बात समझिए, यह गति नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम टहल रहे हैं ना, हम बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे टहल रहे हैं, तो हम ऐसे जो टहल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैर है, इसलिए हम गति कर पा रहे। गति का मतलब मूवमेंट होना, चल पाना। अब ये चल नहीं पाता, ये गति नहीं करता है, ये गति नहीं कर पाते। पर हाँ सुनिए, इनके ये गति तो नहीं कर पा रहे हैं, पर इनके पास एक हाइफी नाम का जड़ पाया जाता है। इनके पास एक हाइफी नाम का जड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइफी नाम का, हाइफी, ठीक है, हाइपी। तो हाइपी नाम का क्या होता है? हाइपी नाम का एक हाइपी नाम का जड़ पाया जाता है। जड़ यानी रूट, ठीक है। क्या पाया जाता है? जड़ पाया जाता है, जिस वजह से यह मूवमेंट करते हैं। पाया जाता है जिस वजह से क्या कर पा रहे हैं, जिस वजह से क्या पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत गति कर पाते हैं। हल्की गति होती है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है।
मतलब इनके अंदर कोई लोकोमोशन नहीं होता, नो, इनके अंदर कोई लोकोमोशन नहीं था, नो लोकोमोशन, नो लोकोमोशन, इनके अंदर कोई लोकोमोशन नहीं होता। बट अ रूट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, अ रूट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, root like structure is present, that name was present, his name hyphae, hyphae, to help in a small movement, मूवमेंट तो नहीं कर रहे हैं, बस हल्का सा एक प्रकार से हल्का सा थोड़ा सा ऐसे झूल गए, पत्ती की तरह ऐसे हल्का सा मूव हो गए बस, पर मूवमेंट इनके अंदर है नहीं। समझ में आई बात? क्लियर है? समझ में आई बात? यहां पर आपको ये याद रखना है कि जितने भी फंजाई होते हैं, जितने भी कवक होते हैं, ये कभी गति नहीं करते, पर इनके पास एक जड़ पाई जाती है, जिस जड़ की वजह से थोड़ा बहुत हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, एकदम हल्का सा ऐसे थोड़े बहुत मूव कर पाते हैं। दैट वाज हाइपी। वो नाम पूछा जाएगा कि उस रूट का नाम बताइए जो फंजाई के अंदर पाया जाता है। उस रूट का नाम केवल हाइफी है, और इस हाइफी को याद रख लीजिएगा, हाइपी नाम का। ठीक है? कवक के अंदर है महाराज, किनके अंदर गधा नहीं तो है, क्या लिखा है? बुद्धि अकलमंदी जो है सब बेच बाज के बैठे हो क्लास में, लिखा नहीं है कवक जगत। 10 घंटा बाद आएंगे पढ़ने पहले, तो उसका बुद्धि लगाएंगे, क्या लिखा है गुरुजी? नहीं तो गधा। ठीक है, चलिए। एक का बात हुआ ना सर? हाँ, एक का बात हुआ है, दोनों एक ही है। ठीक है, रामायण खत्म हो गया गुरुजी। रामायण, ये लंका किसने जलाई थी? चलिए आगे लिखिए। ठीक है, आगे लिखिए। आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखिए, पहले बात बहुत करते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए अब ये सवाल पूछ लिया गया, तो ये तो आपने बता दिया, ये तो आपने बता दिया। ठीक है, बात समझ आया? ठीक है, यह कैसे होते हैं, यह कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा कि यहां पर यह जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं। अब घबराइएगा मत, पहले हमें इंग्लिश में लिख लेने दीजिएगा कुछ शब्द आपका। ठीक है, उसके बाद पैरासिटिक होते हैं और सेप्रोफिटिक होते हैं। पैरासिटिक होते हैं और सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, और पैरासिटिक का मतलब परजीवी, परजीवी। कैसे होते हैं? ये दोनों होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और ये आपका सेप्रोफिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब भोजन के तौर पे पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, पैरासिटिक का मतलब यह होता है जब कवक की वजह से जब आप बीमार पड़ते हैं तो वो आपका पैरासिटिक हो गया। जैसे, ध्यान से सुनिएगा, यह पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक होते हैं। जैसे आप किसी कवक की वजह से फंजाई की, यहां पर आप क्या पढ़ रहे हैं? फंजाई पढ़ रहे हैं, यानी हम कवक पढ़ रहे हैं, कवक जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो आपका कवक जगत है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो भी कवक होता है, ये कवक कैसा होता है? पैरासिटिक होता है। पहली बात तो ये आपको जब बीमार करते हैं तो इनका भोजन का काम होता है। और या तो अगर कोई चीज मर गई है, कोई चीज मरी हुई है, जैसे भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी मर जाता है तो जाके लोग गाड़ आते हैं, लोग उसको दफना देते हैं, तो वहां पर भी वो लग जाते हैं, वो फंजाई हो जाती है, वहां पे वो अपना भोजन का काम करता है। तो सेप्रोफिटिक, मृत चीजों पे उनका आक्रमण करके उनका भोजन के रूप में काम होना। तो अब यहाँ चीजें देखिए, जैसे आप बहुत दिनों तक जूता पहनने लगते हैं तो लोगों को पैर में सड़न हो जाती है, दाद हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, होता है कि नहीं होता है? मतलब आप ये समझिए ना कि जैसे बहुत लोग बहुत दिनों तक मोजा जूता वही पहने हुए हैं, तो क्या होता है? दाद हो जाता है, जो है वार्म हो जाता है, वार्म डिजीज हो जाती है, होता है ना। अब वो जो दाद हुआ, वो दाद का कारण कौन बना? कवक बना। किसकी वजह से हुआ? कवक की वजह से हुआ। फंजाई की वजह से होने वाली डिजीज है वो दाद। अब जो फंजाई वहां पे आक्रमण कर दिया, आपके शरीर के उस हिस्से पर फंजाई ने अटैक किया, तो एक तरीके से फंजाई अपना क्या काम कर रहा है? भोजन का काम कर रहा है। वो तो उसका भोजन है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, इसका भोजन है ना।
भोजन है ना, तो वो आपका पैरासिटिक हुआ, मतलब आपको क्या किया, बीमार कर दिया। आपको क्या कर दिया, बीमार कर दिया, शरीर को बीमार कर देते थे, ये इसलिए पैरासिटिक होते हैं। और साथ साथ ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि कोई मरी हुई चीज है, कोई मरी हुई, मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब होता है, देख लीजिए एक बार ध्यान से, मृतोप, मृतोप का मतलब कोई वस्तु अगर मर गई, कोई वस्तु अगर मर गई तो उसको खाने के लिए पहुंच जाते हैं, उसको एकदम सड़ा देते हैं, गला देते हैं, इतना खाते हैं उसको, तो भी यही होते हैं। तो ये मृतोपजीवी है, सेप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। आप डिकम्पोजर का काम करते हैं, बिल्कुल सही। ये बात समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। कहीं ऐसा तो नहीं दिल पे दिक्कत हो गई हो किसी को। अब जो समझने वाले हैं वो तो बैठे रहेंगे, जिनको लगता है कि नहीं समझना ही नहीं है मुझे, तो भैया तुम जो है मत ही समझो। कोई दिक्कत है नहीं ना? सर आवाज नहीं आ रही है, सब में आवाज। अपने फोन का वॉल्यूम तो बढ़ाइए मैडम, फोन का वॉल्यूम नहीं बढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है सभी को ना। इतना समझाना पड़ता है। चलिए ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब देख भी लीजिए, देख भी लीजिए ये भैया, देखिए अब एग्जाम्पल ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखिए एक नाम जिसे कहते हैं पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन। हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम सबको जो है हिंदी ही पढ़ना होता है। तो पेनिसिलिन लिखा सभी ने, ठीक है, पेनिसिलिन लिखा सभी ने। बेटा बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल आप डालेंगे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिख लिया। अच्छा, अब यह जो पेनिसिलिन है यह एक दवा है। सुनिए, पहले लिखिएगा नहीं, पहले सुन लीजिए, ये नहीं कि पेन चलाने लग जाए कि लिखने लगे। पेनिसिलिन जो है यह क्या है, यह एक एंटीबायोटिक है। तो ऐसे उसके नीचे लिखिए, फर्स्ट एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है उसको हम पेनिसिलिन कहेंगे। पहला एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक, समझ में आई बात? एंटीबायोटिक, यह सबसे पहला एंटीबायोटिक है जिसे हम सभी पेनिसिलिन कहते हैं। सर इसको क्यों बता रहे हैं? यह एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि कवक से बनाया गया, फंजाई से बनाया गया है। किससे बना है? फंजाई से। पेनिसिलियम नाम के फंजाई से इस एंटीबायोटिक को बनाया गया। पेनिसिलियम नाम का जो फंजाई है, पेनिसिलियम एक कवक है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम लिखिएगा, पेनिसिलियम जो कवक है, इसी पेनिसिलियम नामक कवक से यह बनाया गया, से बनाया गया। क्या किया गया? बनाया गया। क्या? यह दवा, दवा कौन सी? पेनिसिलिन। किससे बना? इसी के लिए, इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। ठीक। किस वैज्ञानिक ने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। तो यह कौन है? यह वैज्ञानिक हैं, यह साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन नाम का पहला एंटीबायोटिक बनाया एक फंजाई के द्वारा, जिस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम। यही पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। क्या यह पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई ऐसा जिसको दिक्कत है? क्या यह पॉइंट क्लियर सभी को?
ठीक है, आगे चला जाए, आगे चले। अब हेडिंग डालिए प्लांट किंगडम। अब कौन सी जगह पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। क्या लिखा जाएगा? पादप जगत। चलिए इसको देखिएगा जरा ध्यान से, क्या होता है प्लांट किंगडम, क्या होता है पादप जगत, इसको समझेंगे, है ना। इसको समझते हैं अच्छे से। क्लियर है? समझ आई बात? क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम क्या होता है? ये भी कैसे होते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। पॉइंट समझ में आया सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं यानी बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यह किस सेल वॉल से बने होते हैं? सवाल यह पूछा जाता है किस सेल वॉल से बने होते हैं। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। यानी कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, ये जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज से, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से और पेक्टिन से बनी होती है। क्या होती है? बनी होती है। ठीक है, तो सेल वॉल जो होता है प्लांट किंगडम का, पादप जगत की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, हेमीसेलुलोज से बनी होती है और पेक्टिन से बनी होती है। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक है, सेलुलोज आपका CELLULOSC है, HEMICELLULOSE है। ठीक है, ये L है। ठीक है, समझ में आई बात? लिख लीजिए जल्दी से। पेक्टिन नहीं, पेक्टिन है, PE है, E है। इसको लिखिए जल्दी से। नहीं दिख रहा है? लो अब दिख भी नहीं रहा है, इसको जल्दी लिखिए। बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग। पहली बार तो आप लोग साइंस उठाएं इतना जीवन में, पता नहीं कितने सालों बाद, ऊपर से जो है दिक्कत भी हो रही होगी। एक भी सॉन्ग सुनाए नहीं। ठीक है, मिल गया सॉन्ग आपको? सुन लीजिएगा इस पे जो है, इस पे आप सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जब चाहे तब। ठीक है, समझ गया सभी लोग? चलिए बहुत बढ़िया।
आगे चलते हैं। अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब आगे चलते थोड़ा सा समझते हैं। ये जो पौधा होता है, ठीक है, ये जो आपका होता है प्लांट किंगडम, बात करते हैं प्लांट किंगडम की, पादप जगत की बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं, पादप जगत की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका प्लांट किंगडम होता है, ये जो आपका प्लांट किंगडम होता है यानी पादप जगत जिसे कहा जाता है, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा रुक जाए, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए भाई, थोड़ा जल्दी लिखिए। हाँ जी मैं ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा जल्दी लिखिए बस। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ पर बात लिखते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। ये जो होता है, ये पादप जगत जो होते हैं, ये जो फूड स्टोर करते हैं, या क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, यानी जिसे हम लोग कहते हैं भोजन का संचय करना, है ना। भोजन जो इनका स्टोर होता है, संचय होता है, या भोजन को संग्रहित करते हैं, जो भी आप कहिए, ठीक है। तो भोजन को जो संचित करते हैं, है ना, क्या करते हैं, भोजन को संचित करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। किस रूप में करते हैं? अगर पौधे की बात करें तो पौधा अपना भोजन किस रूप में स्टोर कर रहा है? तो आप ये बताइएगा कि वह जो है स्टार्च के रूप में स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। पॉइंट समझ में आया? स्टार्च के रूप में। यानी आपने क्या देखा? आपने देखा कि यहां पर जो फूड स्टोर हो रहा है, भोजन संचय हो रहा है, स्टार्च के रूप में हो रहा है। किसमें? एक प्लांट के अंदर। ऐसे लिख लीजिएगा, पौधे में, यानी कि प्लांट में। किसमें? प्लांट में। द फूड वाज स्टोर इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। द फूड वॉज स्टोर इन द प्लांट एट द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में, यानी स्टार्च के रूप में यह भोजन संचय होता है, संचित होता है। ठीक उसी प्रकार से, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पहले हंसना नहीं है, सुनिए। उसी प्रकार से यदि एक मानव की बात करें, यदि ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में जो फूड स्टोर हो रहा है, जो भोजन का संचय हो रहा है, या एनिमल्स की बात कर ले तो प्लांट की कहानी है कि मानो, हटाइए, क्या हो गया? अच्छा यार, ठीक है। अब देखिए, मानो हटाइए, यहाँ पे मान लीजिए एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें यानी एक जानवर की बात करें, तो जानवरों में जो फूड स्टोर होता है, भोजन संचित होता है, भोजन क्या हो रहा है, भोजन संचित होता है, वह किस रूप में होता है फिर? तो भोजन संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में हो रहा है। क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में। पॉइंट समझ में आया? किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो कहने का मतलब सीधा साधा कि यहां पर जो प्लांट है, प्लांट में फूड स्टोर एक स्टार्च के रूप में होता है, और वही फूड स्टोर अगर एनिमल्स की पूछा जाए, जानवर की पूछा जाए, है ना आपका, तो वहां पर उसे ग्लाइकोजन के रूप में दिखाई देगा। यही चीज क्लियर है। मानव आपका जानवर में ही आता है, जानवर जीव जंतु में ही आता है, जानवर में, एनिमल्स में ही आपके ह्यूमंस आते हैं, तो ग्लाइकोजन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर सभी को? एनिमल में ही, ह्यूमंस की, अच्छा मानव किस में आता है? मानव किस में आता है? मानव आपका जानवर में ही आता है ना, एनिमल्स में तो आ रहा है, बताइए। ठीक है, हमने एनिमल्स का अलग बता दिया, प्लांट का अलग बता दिया। अरे बुद्धिमान, ए भैया बुद्धिमान, एनिमल्स का मैंने ऐसे एक्स्ट्रा ज्ञान दिया है आपको, इसमें आता नहीं है, इसमें हमने एक्स्ट्रा ज्ञान बताया है कि बाई चांस कभी एनिमल पूछ लिया गया तो बता सको। तो प्लांट में एनिमल्स कैसे आ गया? ये प्लांट का इधर लिखा हुआ है, ये एनिमल्स का इसमें एक्स्ट्रा ज्ञान दिया गया है पहले ही। जितना पूछा, जितना लिखा जाए उतना लिख लिया करो चुप मार कर। ये नहीं कि अपनी ज्यादा खोपड़ी का इस्तेमाल लगाओ तुम लोग।
गधा ज्यादा खोपड़ी लगा देता है, थोड़ा सा बात क्या कर लिए कि बस जो है उसे सिर पे चढ़ जाएंगे। लो गुरुजी कैसे, यह कैसे हो गया? पॉइंट समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, इधर देखिए, अब इधर देखिए, बस वो तो हो गया उतना चर्चा हमारा आपका। ठीक है, अब आगे चले, आगे चले। अच्छा, अब प्लांट किंगडम में ना दो पार्ट होते हैं। प्लांट किंगडम के दो भाग होते हैं। इसको दो भागों में तोड़ा जाता है। दो भागों में दो भाग में होते हैं। ये कितने भाग में होते हैं? दो भाग में होते हैं। दे हैव टू पार्ट्स, दे हैव टू पार्ट्स, प्लांट किंगडम हैव टू पार्ट्स। पूछिए कौन कौन से? इसके दो भाग होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है क्रिप्टो गेम्स और दूसरा होता है फेनेरो गेम्स, जो कि आपने जीवन काल में पहली बार सुना है, जो आपने जीवन काल में पहली बार सुना है। तो एक होता है क्रिप्टो गेम्स। क्या होता है? क्रिप्टो गेम्स। हिंदी में भी लिखिएगा, क्रिप्टो गेम्स, क्रिप्टो गेम्स। पॉइंट क्लियर है? एक होता है क्रिप्टो गेम्स और दूसरा होता है फेनेरो गेम्स। क्या होता है? फेनेरो गेम्स। क्या लिखेंगे? फेनेरो, फेनेरो गेम्स। ठीक है, क्लियर सभी को? फेनेरो गेम्स और क्रिप्टो गेम्स लिखिए जल्दी से। एक होता है क्रिप्टो गेम्स, एक होता है फेनेरो गेम्स। पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया? बताएगा कोई मुझे? जी सर। ठीक है, हो गया सर, लिख लिए, लिख लिए सभी लोग? समझ में बुझा रहा है, लिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है, हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया आपको कोई समझा भी नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलिए, आगे देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए जरा सा। अब यदि बात करें क्रिप्टो गेम्स की, ऐसे लिखिएगा, क्रिप्टो गेम्स, क्रिप्टो गेम्स, और उसी के आगे ऐसे लिख लीजिएगा फेनेरो गेम्स, फेनेरो गेम्स। ठीक है, हिंदी में इसे क्या लिखेंगे? क्रिप्टो गेम्स। आप तो लिखे हुए होंगे कि लिखेंगे? आप लिखे होंगे ना? ऐसे अगर नहीं लिखे तो ऐसे लिख लीजिए, जो ऐसे लिखा हुआ वो ना लिखे, फेनेरो गेम्स। ठीक है, अब इसको हम चार्ट बनाते हैं इसका जरा सा, इसको कैसे कैसे तोड़ा गया। तो क्रिप्टो गेम्स में सुनिए, क्रिप्टो गेम्स में आपको तीन चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तीन चीजें होती हैं। इसको भी तीन भाग में तोड़ा गया। कौन कौन सा? थैलोफाइटा। क्या हो जाएगा? फाइटा का मतलब होता है पौधा, प्लांट्स। थैलो का मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैली जैसा। तो यहां पर थैलोफाइटा, जब बढ़ाएंगे तब बताएंगे। यह क्या है? थैलोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ा जाएगा? ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ा जाएगा? ब्रायोफाइटा। ठीक है, क्लियर? और तीसरा होगा टेरिडोफाइटा। क्या पढ़ा जाएगा? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक, तीन चीज। ठीक है, और फेनेरो गेम्स में आपको दो चीजें, दो भाग में तोड़ा गया इसको, इसको दो भाग में तोड़ा गया। कौन कौन सा? जिम्नोस्पर्म, इसको अलग कलर से लिखेंगे, गड़बड़ा जाएगा। जिम्नोस्पर्म, आवृत्तिबीजी, आवृत्तिबीजी। ठीक है, और दूसरा जो है क्या होता है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी अनावृत्तिबीजी। क्या बोला जाएगा? अनावृत्तिबीजी, अनावृत्तिबीजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, समझे? समझ में आया? ठीक है, अच्छा। और थैलोफाइटा में ही आपको क्या पढ़ना है?
एल्गी, जिसे हम क्या कहेंगे, शैवाल। क्या पढ़ेंगे, शैवाल। बस ऐसे लिख लीजिए, सारा सारा लिखिए आप, लिखिए जल्दी से। क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में 3 भाग पढ़ना पड़ेगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जिसे हम शैवाल करें, ब्रायोफाइटा जिसमें पहली बार जड़ देखने को मिलेगा, टेरिडोफाइटा जिसमें पहली बार तना देखने को मिलेगी, तना में जिसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम संवहनी उत्तक देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म एक ऐसा पौधा जिसमें पहली बार बीज देखने को मिलेगा, और एंजियोस्पर्म एक ऐसा पौधा जिसमें बीज देखने को मिलेगा, फूल देखने को मिलेगा, फल देखने को मिलेगा। तो शुरू वहां से हुआ, अब फल कहां प्राप्त हो रहा है, यहां पर, इसलिए इसको 2 भाग में तोड़ा गया। लिख लिया, साइड प्लीज हो गए, साइड प्लीज हो गया, आप लिखिए, ठीक है, क्लियर सभी को। यही तो दिल लगाने का अंदाज होता है, करो। लिख लिया सभी ने, हम बाकी है, लिख लीजिए। करो, इकरार करो, देर हो जाए, कहीं हो जाए, तो नाज होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अब यहां पर हेडिंग में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग उसमें देखिए, चार्ट में देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ा है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब क्या पढ़ेंगे, एल्गी। तो हेडिंग आपका क्या हो जाएगा, एल्गी। और एल्गी का मतलब हिंदी में शैवाल। क्या लिखेंगे, शैवाल। क्या लिखा जाएगा, शैवाल। समझ में आई बात, शैवाल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सवाल सबसे पहला, सवाल में जो सबसे पहला पॉइंट बनता है वो क्या पॉइंट बनता है, पॉइंट इस तरीके से बनता है कि क्या जो शैवाल होते हैं ये क्लोरोफिल इनके अंदर पाया जाता है, क्या इनके अंदर ये परहरित होते हैं, मतलब परहरित युक्त तो होता है। तो आप कहेंगे यस सर। अब शैवाल को कैसे याद रखेंगे जानते हैं, कभी आपके गांव में पोखरा तालाब नदी होगा ही होगा, अगर आपने देखा होगा तो उस पोखरा तालाब नदी के ऊपर बहुत से हरा हरा कुछ एकदम छा जाता है, छा जाता है ना, कुछ हरा हरा सा चीज दिखाई देने लग जाता है, पानी उस पोखरे तालाब में पूरा हरा हरा से एकदम छप जाता है पूरा एकदम, है ना, देखा होगा कभी गर्मियों में पूरा पोखरा जो है हरा हरा हो जाता है एकदम, ऊपर जो हरी हरी पत्तियां टाइप हो जाती हैं। या घरों में आपके काई लग जाता होगा, जहां पानी ज्यादा वहां काई लग जाती होगी, काई हरी रंग की, वो एल्गी होती है, वही एल्गी होती है, वही एक शैवाल होती है, वही जो है एक एल्गी होती है। और अगर हरी है तो इसका मतलब कि क्लोरोफिल है, इसका मतलब है कि वहां पे परहरित पाया जा रहा है, तो इसका मतलब शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि एल्गी आर, एक एल्गी आर क्लोरोफिल, एल्गी आर क्लोरोफिल, यानी ये परहरित युक्त होते हैं। जो शैवाल है ये कैसे होते हैं, परहरित युक्त होते हैं, परहरित युक्त होता है। यह पॉइंट समझ में आया, ठीक है। यस सर, वो और वो बहुत सुंदर दिखते हैं। हाँ हाँ, हम सोचे एक आध दिन उसको जो है घर में लगवा लें, इतना सुंदर दिख रहा था, मतलब मन क्या वही जाके सो ही जाते हैं, पर हमने कहा नहीं जाने दो, अच्छा नहीं है, महक आएगी गंदा सा। दिमाग देखा, ये हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ऐसे सुंदर दिख रहा है तो गंदा दिख रहा है तो बदमानुस दिख रहा है, ठीक है, क्लियर, मजा आया, हाँ ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये कैसे होते हैं, यह सिंपल होते हैं, यह कैसे होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, कोई मतलब जीन्स शर्ट पैंट या कुछ ऐसा डीओ फियो परफ्यूम वर्फ्यूम नहीं लगाते, तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल साधारण होते हैं, बेल बॉटम वाला पैंट पहनते हैं, तो ये सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं, इनको जो कपड़ा मिल जाए बस पहन लेते हैं, नहीं देखते कि हम कैसे, नो मेकअप नो फेयर लवली, सिंपल होते हैं, ठीक है, ठीक।
अच्छा, दूसरा ये थायराइड होता है। थायराइड मतलब अरे एकदम थैली का जैसे होता है, जैसे थैलाइस होता है। काई देखे ना, काई कैसा होता है, एकदम थैला से मुलायम सा भाग होता है। तो एक तरीके से यह कैसा होते हैं, थैलस होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, थायराइड हो जाते हैं, ठीक है, थायराइड हो जाएंगे, थैलस लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। पतले से एकदम सिंपल से एकदम पतले से रहते हैं, एकदम लहराते रहते हैं हमेशा जो है। अच्छा, और जब इनके शरीर में जान ही नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, और ये पानी में ही पहले से पाए जा रहे हैं, तो इनको टिश्यू की क्या जरूरत है। इनको पानी पहुंचाने के लिए कोई अलग से चीज थोड़ी चाहिए, पहले से ही पानी में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये जो है आपका क्या हो जाएंगे, नॉन वेस्कुलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये नॉन वेस्कुलर भी होते हैं। ये कैसे पौधे होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी असंवहनीय पौधे। असंवहनीय पौधे, संवहनीय, असंवहनीय का मतलब अगर आपने कभी साइंस पढ़ा होगा तो आपने जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना होगा। जाइलम का काम था फूड क्या करना, भोजन को पहुंचाना, और प्लांट्स का काम क्या, सॉरी फ्लोएम का काम क्या था, पानी को, सॉरी उल्टा हो गया, फ्लोएम का काम था फूड को पहुंचाना, जाइलम का काम था पानी को पहुंचाना, यही ना था। जाइलम फ्लोएम यही तो होता है, जाइलम का काम था पानी को पहुंचाना पौधों के सभी भागों में, और फ्लोएम नाम का जो टिश्यू था, उत्तक था, उसका काम था खाने को पहुंचाना। तो यही जाइलम और फ्लोएम, यही दोनों चीज इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसको खाना और या पानी पहुंचाने के लिए अलग से किसी भी कोशिका या किसी भी उत्तक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहले से उसमें जो है इसकी जरूरत ही नहीं, पहले से इसको सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, पहले से अवशोषण कर रहा है। तो एक तरीके से इसके में नहीं पाया जा रहा, तो इसलिए नॉन वेस्कुलर हो गया। ये थायराइड हो गया, थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बिल्कुल थैली जैसा, और साथ साथ ये बिल्कुल सिंपल होता है, इसको कोई नो मेकअप नो फेयर लवली। ठीक, क्लियर यहां तक, यह पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ये बताइए, ठीक है। और ये ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यानी ये मीठे जल में या तो खारे पानी जल में ज्यादा पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, हो गया सर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल आपको इसके बारे में कंप्लीट करेंगे, और इसके आगे की कहानी जो रहेगी इसको रोक देंगे, फिर हम लोग जो है सीधा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, ये सब शुरू करने वाले हैं जल्दी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ कल मिलेंगे। कल आपकी क्लास होगी कितने बजे से कितने तक, 3 से 4, ठीक है, ठीक है। तो है ऐसा, तो आप अगर अच्छा है तो आप जो है, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी जो है मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है, उसी पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सर ये पानी में कैसे आ जाते, अरे भैया पानी में एक्चुअली इसलिए उनका मन करता है कि पानी में रहेंगे तो पानी में चले जाते हैं। अच्छा, हम ऐसे बोलते हैं तो आपको लगता है हम गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा नहीं, मजाक करते हैं थोड़ा सा आप लोग के साथ, आप लोगों को गुस्सा पहचान, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई अच्छी हो रही होगी और आपको समझ में आ रहा भी होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर। जाते जाते रेटिंग देना मत भूलिएगा, रेटिंग विद 5 स्टार, आपको फीडबैक देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जरूर जो है अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। यही तो अंदाज होता है।